हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स मेटल मैन का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं मेटल मैन इंस्पेक्टर स्टील। लेखक हनीफ अजहर, चित्रकार नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। कानून और इंसाफ की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देने वाले इंस्पेक्टर अमर को मैंने इंस्पेक्टर स्टील का रूप दिया, और कुछ जालसाजों ने पुलिस की नौकरी छीनकर उसे इंस्पेक्टर स्टील से केवल स्टील बना डाला। आई! लेकिन कानून की रक्षा करने वाला हर शख्स पुलिस में ही हो, ये जरूरी तो नहीं। देश के हर सच्चे नागरिक का कानून की रक्षा करना फर्ज है, और अपने फर्ज से मुंह मोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। आई! और मैं हैरान हूं, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो। कमिश्नर साहब की जो चेतावनी तुमने मुझे सुनाई थी वो मुझे अभी भी याद है अनीस, कि अगर अब मैं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो मुझे नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए चाहे कुछ हो, मैं कानून अपने हाथ में नहीं लूंगा। हा 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 हा। आई! अब बेफर उठा अनीस। पागल हूं मैं जो ये भूल कर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इंसान नहीं रोबोट हो, और रोबोट के सीने में वो इंसानी दिल नहीं होता जो मजलूमों की पुकार से पिघल उठे। लेकिन मैं तुम्हारी तरह रोबोट नहीं, इंसान हूं मिस्टर स्टील। एक ऐसा इंसान जो अपनी आंखों के सामने अन्याय होते नहीं दे सकता। थाक 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 आओ खटाक। तेरी आंखें अन्याय होता नहीं देख सकती, कोई बात नहीं। अभी मैं इन आंखों को निकाल कर गटर में फेंकता हूँ। अरे, तू ऐसा करे इससे पहले ही मैं तुझे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। भाग! स्टील। हाँ, स्टील तो मैं हूँ। मेरे पास कृत्रिम दिल है, लेकिन दिमागी इंसान रखता हूँ मैं। ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और ये इंसानी दिमाग अपने दोस्त के जज्बातों की कद्र करना खूब जानता है। टीन के डिब्बे और जानता है जुर्म के इन कीड़ों को अच्छा सबक सिखाना। स्टील, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। यह हरकत करके तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, और तुम शायद जानते नहीं हो कि कानून को हाथ में लेना जुर्म है। ये ले, छोड़ दिया मैंने कानून को अपने हाथ से। आई! चल बे थाने। कल तक जो हवलदार अमर का माथा था, आज उसी पर रौब जमा कर चला गया। और कुछ क्षण पहले जो हाथ बदमाश के कॉलर पर था, वह अब कंधे पर चला गया। यही बात साबित करती है कि वह भ्रष्ट पुलिसिया है। फिर अनीस पलटा उस सच्चे सिपाही की तरफ। अंजाम चाहे कुछ भी हो दोस्त, लेकिन अपने उस फर्ज को नहीं भूलना जो दुनिया के हर रिश्ते और धर्म से बढ़कर है। मुझसे वादा करो, तुम इसी तरह अपने फर्ज को अंजाम देते रहोगे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा दोस्त। जल्द ही दोनों दोस्त फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे का पता जानने के लिए हम जिस मार्था नामक स्त्री से मिलने जा रहे हैं, क्या वह हमें कुछ बता सकती है? हो सकता है, क्योंकि मार्था रूपाली की सबसे पक्की सहेली थी, इसलिए हो सकता है वो उससे मिलती हो, या उनका आपस में कोई पत्र व्यवहार हो। हाँ, हो सकता है। खुदा करे मार्था को अमर के बीवी बच्चे का पता मालूम हो। इसी बीच मार्था के घर टिंग डोंग, आती हूँ। मार्था नामक उस युवती ने बढ़कर दरवाजा खोला और भचक रह गई। हेलो मार्था, मैं मणिरत्नम, तुम्हारा प्यारा प्रोफेसर मणिरत्नम। पहचाना? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। खटाक! चलो जाओ यहाँ से। मार्था डार्लिंग, तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये दरवाजा मेरे लिए मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं जिसे मैंने नाम दिया है। भाग! मेटल मैन। डरो मत डियर मार्था, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा पर ही बना है। तुमने कहा था ना कि तुमसे शादी करने के लिए मुझे इंस्पेक्टर स्टील के जैसा कोई आविष्कार करके दिखाना होगा। अही! मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दिखाई। मैंने मेटल मैन बनकर दिखा दिया। क्या अब मैं तुम्हें अपनी समझूं? नहीं, मैंने तो तुम्हें वैसे ही बोल दिया था। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती, चाहे तुम आकाश के तारे ही क्यों ना तोड़ कर ले आओ। नहीं, ऐसा मत बोलो मार्था। पिछले 10 महीनों में रात दिन एक करके मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की है। अब तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती। समझने की कोशिश करो मणि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरे पति है, रोमियो। क्या हुआ मार्था? इसी के साथ आपे से बाहर हो गया मणिरत्नम। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मार्था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थाक! मेरी पत्नी की गर्दन से हाथ हटा कमीने! रोमियो के तेज वार से दूर जा गिरा मणिरत्नम।
क्रोध से चीख पड़ा, मेटल मैन, किल हिम। दूसरे ही पल, आओ! जकड़ा गया रोमियो मेटल मैन के शिकंजे में। फिर एक पल बाद ही रोमियो के शरीर से निकलकर उसकी आत्मा परमात्मा से जा मिली। नहीं! सत्ते की हालत में खड़ी मार्था को चौंकाया मणिरत्नम की वहशी गुर्राहट ने। तूने मुझसे बेवफाई की है मार्था, और उसकी सजा होगी मेटल मैन के हाथों तेरी दर्दनाक मौत। नहीं मेटल मैन, ये बचकर नहीं जानी चाहिए। नहीं! भयभीत हिरणी सी भाग खड़ी हुई मार्था स्टील की छाती से टकरा कर रुक गई। दुगना होता चला गया उसका भय। एक और मेटल मैन, अब मैं नहीं बचूंगी। तो मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं मेटल मैन नहीं स्टील हूं, और मैं हूं तुम्हारा रक्षक। भाग! इंस्पेक्टर स्टील, तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? इंस्पेक्टर स्टील नहीं, सिर्फ स्टील। तुम्हारी किस्मत खराब थी जो मैं यहाँ। उफ! कटा! भाग! किस्मत मेरी नहीं तेरी खराब है स्टील, और ये बात ये मेटल मैन तुझे कुछ ही पलों में समझा देगा। शाबाश मेटल मैन, पिचका दे इसे टीन के कनस्तर की तरह। भाग! ताक! सिर्फ इसे ही देखेगा या मुझे भी देखेगा? सॉरी। तब तक मैं मार्था को देखता हूँ। भाग! भाग! बड़ी दिलचस्प है ये लड़ाई। उधर दो रोबोट लड़ रहे हैं और इधर उनके निर्माता। हाँ, दिलचस्प जरूर है ये लड़ाई, लेकिन ना इसमें तेरा रोबोट जीत पाएगा और ना तू। खच! अनीस की दर्दनाक चीख ने न सिर्फ वातावरण गुंजाया, बल्कि स्टील को भी हिंसक बना दिया। अनीस, मेरे दोस्त, भाग! स्टील हिंसक हो गया। लगता है कि मेटल मैन ज्यादा देर तो उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। मुझे भागना चाहिए। भाग! लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ जाएगी। आई, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे। चटाक! जिस तरह इसने मुझे तड़पाया है, उसी तरह मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बेहोश मार्था को लेकर तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ मणिरत्नम। इधर! भाग! उफ! अनीस के शरीर से खून बहता जा रहा है। उसे डॉक्टरी सहायता चाहिए, इसलिए मुझे तुरंत ही इससे छुटकारा पाना होगा। निसंदेह असहनीय दर्द से तड़पते अनीस को देखकर ही वह जबरदस्त वार किया था स्टील ने। अपने दुश्मन को कील कील करके अपने दोस्त तक पहुंचा स्टील। अनीस, मेरे दोस्त, मैं आ गया हूं। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अपने दोस्त को बाहों में उठाए पागलों की तरह सड़क पर भागते स्टील का भारी शरीर ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था, लेकिन फिर भी उसके मस्तिष्क में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, तेज और तेज, क्योंकि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए मुझे इसे लेकर जल्द से जल्द पहुंचना है अस्पताल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक मेटल मैन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।